हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज प्रकाश सिंह एंड यू आर ऑन ब्यूटीफुल चैनल मैथ्स योद्धा। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा यहाँ पर पूरा बेसिक्स का कोर्स चल रहा है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट कर ली है। आपका क्लास 10th टर्म 2 में जो सिलेबस है वो है कि अलजेब्रा आपकी 10 मार्क्स की आने वाली है। तो अलजेब्रा में दो आपके चैप्टर्स आते हैं, एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। उसको फुल्ली कंप्लीट नहीं बोलूंगा क्योंकि अभी उसके एडवांस क्वेश्चन बाकी हैं। आरएस, आरडी, एग्जाम्पलर और पीवाई की क्वेश्चन भी बाकी है। तो वो मैं संडे को आपके लिए सेशन एक अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिस बाकी है, बाकी पूरा बेसिक हमने कवर कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने बेसिक्स नहीं देखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो वो देख लीजिए। और आज हम अपना एक प्यारा सा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों। इसमें आप थोड़ा सा बस बेसिक समझ जाओ कि किस टर्म को क्या बोलते हैं, एक्चुअल में एपी होती क्या है, बस उसके बाद फिर एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी सॉल्व होने वाला, मुझे तो बहुत ज्यादा इजी लगता है और आपको भी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक लगेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो थोड़ी थी भी, थोड़ी सी एक लेवल वाला चैप्टर है, बट यहाँ पर बहुत नॉर्मल लेवल है। बस आप कंटिन्यू रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले बच्चों बता दूं कि आपको एपी होता क्या है। देखिए, इस तरीके से अगर कुछ लिखा हो, एक सेकेंड। देखिए बच्चों, यहां पे लिख देता हूं एपी। अब बात को समझिएगा। ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड। ये स्क्रीन पे आई थिंक आ नहीं रहा है। अब आपको शो हो रहा होगा एपी। हाँ, अब बात समझिएगा। देखिए, आपको कभी भी कुछ इस टाइप का सीक्वेंस मिले, ऐसे लिखा हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये डॉट का मतलब बच्चों क्या होता है? बच्चों 3 डॉट लगाते हैं उसको बोलते हैं एंड सो ऑन। यानी ये जो एक पैटर्न है ना, ये इसी तरीके से फॉलो होता रहेगा। 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा और ऐसे ये फिर चलता ही जाएगा। या फिर कुछ ऐसा लिखा हो, देखिए कुछ ऐसा लिखा हो 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। या फिर कुछ ऐसा लिखा हो -1, -3 लिख लेते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। या फिर कुछ ऐसा लिखा हो 1.5 -1.0 -1 पॉइंट, ओ सॉरी 0.5 लिखना था, -0.5 0, फिर 0.5, फिर 1, फिर 1.5 एंड सो ऑन। या फिर आपका हो सकता है इस तरीके से लिखा हो 20 40 80 100 120 150, ठीक है, एंड सो ऑन। तो देखिए, अब यहां पर इतने एग्जाम्पल इनफ है बच्चों आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज एपी, ठीक है। व्हाट इज एपी, एपी क्या होती है। तो देखिए, ये सारा एक लिस्ट है। एक ये लिस्ट है 1 2 3 4 5, एक ये लिस्ट है, एक ये लिस्ट है। इस तरीके से आपको लिस्ट मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल टाइप में दे दिया है, ठीक है। तो पहले तो आप एक बात समझ लो कि ये जो एक सीक्वेंस है या एक लिस्ट है, इसके हर एक टर्म को ना, हर एक जो यहाँ पर आपको एक ये डिजिट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। यानी अगर यहाँ पर मैं बोलूं कि ये क्या है आपका 1 फर्स्ट टर्म है, 2 क्या है सेकेंड टर्म है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। तो टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? ए से। जैसे ये आपका फर्स्ट टर्म है ना, तो 1 को क्या बोल देंगे हम लोग? A1 बोल देंगे,
इसको क्या बोल देंगे, A2 बोल देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ये कहां तक गया, ये n नंबर्स तक गया, तो लास्ट वाले को बोल देंगे AN, यानी nth नंबर का टर्म, जो कि आपका अगला टॉपिक होगा, ठीक है। पहले अभी यहां पर AP समझ लो, AP क्या होती है। तो आपको क्या देखना है, आपको कोई भी सीक्वेंस हो या लिस्ट बोल सकते हैं, कोई भी लिस्ट हो नंबर्स की, आपको उसे बस एक चीज चेक करना है कि क्या मेरा जो सक्सीडिंग टर्म है, यानी जो सेकेंड टर्म है, उससे जस्ट पहले वाले से डिफरेंस करने पर, और फिर ऐसे ही आगे वाले के डिफरेंस में क्या मेरा कॉमन डिफरेंस आ रहा है। यानी बच्चों में क्या कहना चाहता हूं, जैसे मान लीजिए आपने 2 लिया, तो 2 से जस्ट पहले क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 करके देखा, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। फिर 3 माइनस 2 करके देखा, 3 माइनस 2 करके देखा, 1 आ रहा है। अब एक काम करो, आगे वाला ले लो, 5 माइनस 4, ये भी 1 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप किसी भी नेक्स्ट टर्म से जस्ट उसके प्रीसीडिंग वाला, यानी पहले वाले टर्म को माइनस कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा है। तो यही एपी की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन है, यही एपी की सबसे बड़ी पहचान होती है, कि अगर आप उसके किसी भी टर्म से, टर्म के जस्ट पहले वाले टर्म से उस टर्म को माइनस करते हो, और आगे ऐसे दो चार और चेक कर लो, ठीक है। अगर सेम आता है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज एपी। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें एपी कौन कौन सा है, ये भी एपी है, ये देखो ये भी एपी है। 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा, फिर बीच में से देख लो 10 में से 8 गया, 2 आ रहा है। ये देखो ये एपी है कि नहीं, तो अब ये बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि एपी नहीं है, ये भी एपी है, ये भी एपी है। अब ये बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि एपी नहीं है सर, क्योंकि माइनस टर्म है और प्लस टर्म है, जीरो भी है, एपी कैसे हो जाएगा। तो बच्चों आप एक बार क्या करो, डिफरेंस निकालो, हमेशा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना। तो मान लो मैं ये ले रहा हूं, सेकंड टर्म ले रहा हूं, तो -2, इसके जस्ट पहले क्या है, -3, तो माइनस माइनस 3 कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा, -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, यानी ये कितना निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस निकलता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब आप कहीं से भी उठा लो, कहीं से भी, फिर ये चीज करके देख लो, यहां से ले लो, चलो जीरो का, तो जीरो लिए तो उसके जस्ट पहले क्या है, -1, तो माइनस माइनस 1, तो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस +1। तो देख लो इसका भी क्या है, डिफरेंस सेम है, इसका भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई, एक एपी हो गई। उसी तरीके से ये भी एक एपी हो जाएगी। बट क्या बच्चों ये एपी है, तो देखो आप यहां पर देख लो, 40 माइनस 20, 20 आएगा, इसका माइनस करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा, यहां से इधर जा रहे हैं, ठीक ना। बट कहीं बीच में यहां पर देखो 150 माइनस 120 करोगे तो 30 आएगा, यानी ये क्या है, ये आपका एपी नहीं है। समझ में आया, वॉट इज एपी, बस अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में यही एक्सप्लेन किया है, और कुछ भी नहीं बताया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होती है। ऐसी कोई भी लिस्ट या सीक्वेंस जिसमें क्या हो, आपका डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किसी भी टर्म से उसके जस्ट पहले वाली प्रीसीडिंग वाली टर्म को माइनस कर दीजिए, और दो चार वैल्यू चेक कर लीजिए, अगर सब कुछ सेम आ रहा है तो उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी होगी, यानी डिफरेंस सेम है तो वो एपी होगी। होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से ट्राई कर रहा हूँ बताने का, समझ में आ रहा होगा आपको, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट। एक चीज आपको और सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, होप आपको समझ में आ गया हो कि व्हाट इज एपी। अब एपी का एक और प्रॉपर्टी और देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे यहां पर मैं एक एपी ले लेता हूं, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बच्चों देखिए, इसको फर्स्ट टर्म है ना, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, ए से, या A1 लिख दो सबसे अच्छा, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, इसको एज इट इज A2 से, ये थर्ड टर्म है तो A3, ये फोर्थ टर्म है तो A4, और ये फिफ्थ टर्म है तो A5। अब देखिए डी कैसे निकलता है, तो डी आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। मैं यहां पर कहीं लिख देता हूं, ए क्या है आपका टर्म, और डी क्या है आपका कॉमन
डिफरेंस। ठीक है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए डी निकालने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, 2 आ रहा है, कोई भी कर लो। ये भी देख सकते हो 10 माइनस 2, तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 सॉरी, 10 माइनस 8, तो ये भी 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम है, तो ये एपी हो गई। अब आप देखिए अगर आप इसको ए मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हम लोग ए1 या ए दोनों लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए1 या फिर ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप इसको मान लो कि ये ए है बच्चों, तो ए क्या हो जाएगा आपका 2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। देख लो ए क्या था 2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, डी क्या है यहाँ पर 2, तो ए मतलब 2 और डी मतलब 2, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी। थर्ड टर्म को ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म को ए प्लस 3d, और फिफ्थ टर्म को ए प्लस 4d। ये चीज समझ में आया। अभी ये आगे वाले चैप्टर एक्सरसाइज में काम आएगी, मैंने सोचा एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट वाले टर्म को ए बोला गया है, तो सेकंड वाले टर्म में क्या है, डी ऐड है, तो ए प्लस डी। थर्ड वाले टर्म में क्या है, 2 बार मतलब डबल टाइम डी ऐड है, तो ए प्लस 2d। फोर्थ वाले में 3d और फिफ्थ वाले में 4d। यानी जिस भी नंबर का टर्म होगा ना, उससे एक कम डी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो ए, आपका टर्म आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपका टर्म आ जाएगा। और डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे आप मान लीजिए आपको कोई भी ए एन प्लस 1 माइनस ए एन, ये एक फॉर्मूला होता है डी निकालने का। ये क्या है बच्चों, कोई भी टर्म है उससे जस्ट पहले वाली टर्म को, यानी n प्लस 1 मतलब कोई नेक्स्ट वाली टर्म है, उससे जस्ट प्रीसीडिंग वाले टर्म को माइनस कर दोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पर, तब आपको और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए एक्सरसाइज। ओके बच्चों, तो होप आपको एपी की कुछ नॉलेज हो गई होगी, आपका एक थोड़ा थोड़ा बेस बन गया होगा और आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि एपी क्या होती है। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग एपी के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक ना, देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। फर्स्ट में टोटल 4th क्वेश्चन है और आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको बताना है कि जो नीचे कंडीशन दी गई है उनसे क्या एपी बनेगी, और एपी बनेगी तो क्यों बनेगी, आपको वहां पर रीजन देना है। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional 1 किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर। यानी आपको बोला है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज देना है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपीज देना, और फिर हर एक किलोमीटर के लिए क्या करना है, 8 रुपीज एक्स्ट्रा देना है। ठीक है, एडिशनल देना है। तो सेकंड के लिए कितना हो जाएगा बताओ, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 8। थर्ड के लिए इसी में और 8 ऐड कर दो। फोर्थ के लिए इसमें एक और 8 ऐड कर दो। इसी तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 15 और 8 23, और 23 और 8 कितना हो जाएगा 31 और 8 39। तो बच्चों यहां पर देखो, यहां पर अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो ना तो कितने का आएगा, 8 का आएगा, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो दिस लिस्ट इज या दिस सीक्वेंस इज, सो दिस सीक्वेंस इज एपी। ठीक है, हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया बहुत इजीली। ठीक है, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी बोला जा रहा है कि एक वैक्यूम सिलेंडर है और उससे हर बारी में ना
हर बारी में क्या हो रहा है, 1/4 रिमूव हो रहा है, तो क्या ये एपी बनाएगा? तो आप मान लो कि लेट, इस तरीके से मान लो, कितना ही मान सकते हो, आपकी मर्जी है, 1000, 200, कुछ भी। लेट द प्रेशर इज 1000, द प्रेशर इज इक्वल टू 1000 पास्कल लिख लेना। प्रेशर का होता है बार या पास्कल, ठीक है, पास्कल नहीं बार लिखो, प्रेशर का बार होता है बार। ओके, अब देखिए, तो आपका अगर आप क्या हो रहा है, 1/4 हर बार क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, 1000 होगा। अब दूसरी बारी में क्या होगा, 1000 का 1/4 रह जाएगा, यानी 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया, तो आ गया 250, ठीक है। अब बोला है कि उसके बाद फिर क्या हो रहा है, बार बार 1/4 हो रहा है, यानी थर्ड टाइम में क्या होगा, 250 का भी 4 कर दो, तो 250 का 4 करोगे तो यहीं से देख लेते हैं, 4 6 जा 24, और यहाँ पर बचेगा 10, 4 2 जा 8, और 4 5 जा यानी 62.5। तो बच्चों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आपको नहीं दिख रहा है, तो ये क्या होगा, दिस इज नॉट एपी, सिंपल, दिस इज नॉट एपी। आपका जो सेकंड वाला है वो एपी नहीं होगा। होप आपको समझ में आ रहा हो, आपका जो सेकंड वाला लिस्ट है वो एपी नहीं है। अब थर्ड पर चलते हैं, थर्ड आ जाइए। थर्ड देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चों, द कोस्ट ऑफ डिगिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost rupees 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। यानी स्टार्टिंग जो है, जो डेप्थ है उसका 1 मीटर का 150 रुपीज लग रहा है, और उसके बाद जितना वो लोग उसके बाद जितना डिगिंग करते हो जाएंगे, खोदते जाएंगे, उसको 50 रुपीज इच मीटर पे लगेगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपका जो बनेगा सिक्वेंस वो क्या बनेगा, 150 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 200, प्लस क्या हो जाएगा 250 प्लस 300 प्लस 350 एंड सो ऑन, ठीक ना, ये चीज हो जाएगी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, d इक्वल टू लिख दो, d इक्वल टू आपको दिख रहा है, कहीं से भी माइनस कर लो, 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, तो d आ रहा है 50। सो कॉमन, या लिख लो बिकॉज common difference is same, because common difference is same, so this is AP, so this is AP। ये क्या हो जाएगी बच्चों, आपकी AP हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इस फर्स्ट वाले का, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8 पर annum। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम और दिमाग दोनों लगाना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा स्पेस की भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ओके, हो गया बस क्लीनिंग। चलिए देखिए बच्चों, क्या बोला, जो आपका अमाउंट है, जो आपका स्टार्टिंग में जो आपने डिपॉजिट किया अमाउंट, या प्रिंसिपल बोल लो, प्रिंसिपल, वो कितना था, 10,000, ठीक है, 10,000 है। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट बोला। अब इंटरेस्ट बोलता ना तो बहुत सिंपल हो जाता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट बोला। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो, जैसे फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट मिलेगा ना वो ऐड हो जाएगा प्रिंसिपल में, फिर उस पूरे अमाउंट पे सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, बताता हूं। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट है 8 पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट है 8 पर एनम, 8% पर एनम इंटरेस्ट, 8%।
ठीक है, ये है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट ईयर का तो एसआई और प्रिंसिपल सेम होता है, तो आपको मैं बताया था इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक साल के लिए देख रहे हैं तो टी तो 1 हो जाएगा, पी कितना है 10,000, आर कितना है रेट 8%, टाइम क्या होता है, तो यहाँ पे एक साल के लिए देख रहे हैं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, तो ये गया 800 आ रहा है। यानी फर्स्ट ईयर तो होगा 1,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, और सेकेंड ईयर ये क्या हो जाएगा, सेकेंड ईयर बताइए, सेकेंड ईयर इसमें 800 रुपये और ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 10,800। अब क्या होगा बच्चों, अब 10,800 पे निकलेगा इंटरेस्ट। ठीक है, यही बोल रहा था मैं, कंपाउंड 10,800 पे निकालिए फिर से 8%, तो ये 0 0, तो ये कितना हो गया 8 8 जा 64 6, और ये हो जाएगा 864। यानी आप 1000 इसमें जब 864 ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 11,664। ठीक है, इसी तरीके से एंड सो ऑन कर दीजिए। अब कुछ मत करिए, अब आपको दिख रहा है खुद ही कि हर साल क्या हो रहा है, ब्याज इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये एपी आपकी नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे आप लिख दे दिस इज नॉट एपी, ये आपका एपी नहीं होगा, दिस इज नॉट एपी। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या, मैं एक बार रीड करता हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन एज फॉलोज। यानी आपको क्या करना है, आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म बताने, और आपको ए और डी हर क्वेश्चन में क्या हुआ है, दिया हुआ है। तो ए और डी पता हो तो फिर तो हम राजा हैं बच्चों। ठीक है, कुछ भी कोई भी एपी बता सकते हैं, कुछ भी पता कर सकते हैं। एक बात मेरे ध्यान रखिएगा, आपको एपी में अगर ए और डी पता चल गया तो आप फिर उसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जो भी दिमाग लगाना रहता है ना, या तो ए फाइंड करने तक लगाना रहता है, और या तो डी। यहाँ पे तो दिया हुआ है तो फिर दिमाग ही क्या लगाना है, बहुत ईजी है, कर लेते हैं। आइए देखिए, ए इक्वल टू 10, तो सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म ही लिखते हैं। अब सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, यानी 10 + 10 20। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस 2d, यानी 10 + 2 × 10, यानी 20 + 10 30। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि सब में बस डी को ऐड करते जाओ, तो इसमें 30 में डी को ऐड करोगे तो 40 हो गया आंसर। कितना इजी था। इधर आ जाइए, फर्स्ट टर्म है -2, अब इसमें ऐड करोगे डी तो सेकंड टर्म आ जाएगा, तो 0 है तो -2 ही आएगा, फिर -2, फिर -2, ये आंसर हो गया। क्योंकि डी यहाँ पर क्या है बच्चों, 0 है। ये भी एक एपी है, ये ध्यान दीजिएगा। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पे तो 0 आ रहा है, अरे डिफरेंस सेम है ना, डिफरेंस तो 0 ही है। और जब भी डिफरेंस सेम होगा वो क्या होगा, आपका एक एपी होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद थर्ड पे आ जाइए, थर्ड है आपका ए। अब बोला डी क्या है, -3, तो 4 प्लस करोगे -3, तो 4 + -3 यानी -3, तो 1 आ जाएगा। 1 में -3 करिएगा तो -2। ठीक है, और फिर -2 में -3 करिएगा तो -5। ये क्या हो गया आपका आंसर, बिल्कुल इजी है। इधर आ जाओ, a -1 और d क्या है, हाफ, तो पहले तो -1 लिख लो। सेकंड वाले में देखो क्या होगा, तो -1 + 1/2, तो 2 आपका एलसीएम आ जाएगा। इधर आ जाएगा -2 और +1, यानी -2 + 1 -1, यानी -1/2। ओके, सही है ना, सही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, तो थर्ड टर्म -1/2 और +1/2, यानी 0 आ गई, और 0 + 1/2 यानी 1/2। ये आपका क्या आ गया आंसर। ओके, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ पे पहले तो लिख लो -1.25। अब इसी में क्या करना है, इसी में माइनस और 0.25 है, तो ये क्या हो जाएगा -1.50, फिर और -1.75, और क्या हो जाएगा -2.00। आंसर सो इजी। ठीक है,
नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी था। आपको ए और डी दिया हुआ है तो क्या करना है, बस आप हर एक टर्म में डी ऐड करते जाइए, आपका नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, तो स्क्रीन पे आपका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट हैं और आपको बताना क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो देखिए, जैसे फर्स्ट वाला है ये आपका क्या है, एक एपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैंने बोला है ना, आप क्या करिए, किसी भी सेकंड टर्म से उसका प्रीसीडिंग वाला कर दीजिए। जैसे यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर कर लीजिए, तो -1। अब माइनस क्या करना है, इससे जस्ट पहले वाला, तो ये जीरो मत समझ लीजिएगा, ये -1 है, तो ये क्या आ जाएगा, -2। तो यहाँ पर डी क्या आ गया, -2। फर्स्ट टर्म ए और डी -2, यही आंसर है। यहां पर आ जाओ, ए क्या है, -5 और डी क्या है, क्योंकि बच्चों यहां पर बोला है कि एपी है, इसलिए आपको हर एक टर्म में फाइंड करने का जरूरत नहीं है, आप किसी भी बीच में कहीं भी एक टर्म पे लगा के फाइंड कर लीजिए और वही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, बिकॉज आपको बोल दिया कि ये एक एपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डी निकालना है तो कुछ भी कर लो, -1 -5, तो -1 और +5 यानी ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आ गया आंसर, -5 और 4 आंसर, बहुत इजी। a इक्वल टू 1/3, d इक्वल टू 5/3 -1/3, एलसीएम ले लो 3, 5 -1 यानी 4/3, d क्या आ जाएगा, 4/3। यहाँ पे आ जाइए, a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.7 -0.6 यानी क्या आ जाएगा, 1.1 आंसर, बहुत इजी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसमें कुछ ज्यादा समझाने लायक नहीं है, बहुत इजी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टोटल 8 और आपको टोटल 15 क्वेश्चन है, तो 8 क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो समझ लिए, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, यानी सबसे पहले आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं है। अगर है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप डी फाइंड करिए और 3 मोर टर्म्स उसके लिखिए। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको डी फाइंड करना है, तो ये देखो पहले एपी है कि नहीं, तो यहीं पर देख लो ना, 4 - 2 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 16 - 8, तो क्या ये एपी है, 8 आ रहा है, नहीं। यहाँ पर आप निकाल के देख सकते हैं, डी क्या है, 4 - 2, तो 2 आ रहा है। अब एक और डी निकाल के देख लो, सेम आना चाहिए ना डी, तो यहाँ पर 16 - 8, तो ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज नो एपी, नो एपी। ठीक है, नॉट एपी लिख लो, नॉट एपी। सेकंड वाला देखो, तो सेकंड वाले में डी निकालते हैं बच्चों, तो डी क्या हो जाएगा, 5/2 -2, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो, तो 5 - 2, सॉरी 5 - 4, 5 - 4 दिख रहा है ना आपको, हाँ ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा है, एक सेकंड, थोड़ा सा छोटा हो गया है। देखिए डी आपको निकालना है, तो इस टर्म में से ये टर्म माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/2 -2, एलसीएम ले लीजिए 5, तो ये हो जाएगा 5 - 4 यानी 1/5। एक और डी चेक कर लो, ये वाला, तो यहाँ पर डी चेक करो तो क्या होगा, 7/2 -3, तो यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे 2, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ पर निकल के आएगा आपका क्या, 1/2। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया है, अच्छा यहाँ पर 2 आएगा ना, 5 - 4/2, 5 पता नहीं कैसे लिख दिए थे। तो देखिए ये क्या है, ये एक एपी बन रहा है बच्चों। तो अब आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट 3 एपी लिखना है। तो डी तो आपको पता चल गया, डी क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2, डी आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, और नेक्स्ट 3 टर्म, तो 7 + 2, तो 7 क्या करिए, 7 + 2 में 1/2 को ऐड करा दीजिए, डी को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, 7 + 8 यानी ये क्या हो जाएगा,
7 + 1 यानी 8/2 हो जाएगा ये। तो ये क्या आ जाएगा 4, यानी यहाँ पर लिख लो आप, नेक्स्ट टर्म यहीं पर लिख दूं क्या, यहाँ पर लिखता हूँ 4, और फिर 4 में क्या कराइए, फिर 4 में 1/2 प्लस करा दीजिए, तो हो जाएगा ये 8 + 1/2 यानी 9/2, और 9/2 में फिर 1/2 प्लस करा दो, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी ये 5। तो 4, 9/2 और 5, और डी क्या है यहाँ पर, हाफ है। आंसर है। थोड़ा सा जगह की यहाँ पे कमी है, आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है, चलो मैनेज कर लेना बच्चों। अब देखिए यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर पहले डी निकाल के देखते हैं। तो -3.2 -1.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1/1.2 और माइनस, तो ये आंसर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, यानी 3 में से गया 2। और फिर एक और डी निकाल के देख लेते हैं, ये वाला, तो -7.2 और -5.2, तो यहां से कितना आ रहा है, यहां पर -2 आएगा बच्चों। फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी आपका -2 आ रहा है। तो यस, आपका ये भी क्या है, एक एपी है। सेकंड वाला एपी है, फर्स्ट वाला एपी नहीं था, बाकी सेकंड वाला भी एपी है और थर्ड वाला भी एपी है। अब इसके 3 टर्म और लिखने हैं, तो आप -2 है ना, तो देखो यहीं पर लिख देता हूँ, -7.2 है, तो -2 इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो -9.2, फिर इसमें -2 ऐड करोगे तो -11.2, और इसमें फिर ऐड करोगे तो -13.2। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, होप आपको समझ में आ रहा हो। फोर्थ पे चलते हैं, सबसे पहले डी निकालते हैं। डी क्या है आपका, -10 -6, तो ये हो जाएगा आपका -6 -10, ठीक ना। तो ये कितना हो गया, -6 -10 माइनस का -6 -10 होगा ना बच्चों, तो ये हो जाएगा -6 + 10, यानी ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर निकाल के देखो तो 2 -2, तो ये भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी डी तो 4 आ गया, यानी ये भी क्या है, एपी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना, तो 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 + 4 14 हो जाएगा, 6 10 और 14 आंसर, और डी = आ गया आपका 4। ठीक ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए डी पहले निकालो, 3 + √2 और -3, तो ये क्या आ गया, √2। एक और डी निकाल के देख लो बच्चों, यहां से निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 + 2√3 और -3 + 2√3। तो देखो ये माइनस हो रहा है, तो जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, -3 - 2√3, और इधर क्या था, 3 + 2√3। इसी को सॉल्व कर रहा हूं, तो देखो 3 से 3 गया, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, 2√2 और √3, एक सेकंड बच्चों रुकिए, क्वेश्चन देख लूं कहाँ है बुक, क्वेश्चन तो सही लिखे थे ना, क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया है। यहाँ पर क्या है, 2√3 है, 2√2 होगा। एक मिनट रुकिए, मैं क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ बच्चों। 3, 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2 है ये, 3 + 3√2, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 3 + 3√2, तो ये हो जाएगा 3√2, तो देखो 2√2 - 3√2, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का √2, और माइनस का √2 आ रहा है, लेकिन ना यही तो गड़बड़ है। हाँ, ये क्वेश्चन फिर से करना पड़ेगा बच्चों, रुक जाइए एक सेकंड, एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिए थे इसलिए। अब एक बार पहले मैं क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूँ, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब देखिए पहले डी निकालते हैं,
तो सबसे पहले इन दोनों को माइनस करते हैं, तो 3 प्लस √2 माइनस 3, तो यहाँ से तो √2 आ रहा है। ओके, अब फिर यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 3√2 माइनस, तो फिर 3, और देखो ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा, तो यहाँ पर आ जाएगा -2√2। तो 3 से 3 गया, 3√2 माइनस 2√2 √2, सही है। डी क्या है? √2 है, यानी ये भी एक एपी है। अब डी √2 है बच्चों, तो इसी में क्या होगा, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट कितने टर्म्स निकालने हैं? नेक्स्ट आपको 3 टर्म्स लिखने हैं ना, 3 टर्म्स मोड 3 टर्म्स लिखने हैं। तो देखिए 3 प्लस 3√2 है ना, तो आगे क्या हो जाएगा बताओ? तो आगे हो जाएगा 3 प्लस 4√2, उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 5√2, उसके बाद हो जाएगा 3 प्लस 6√2। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा। अब ये नीचे वाली पे आ जाओ, नीचे वाले क्वेश्चन पर देखिए, डी क्या करो, सबसे पहले माइनस कर दो, तो 0.22 माइनस 0.2, तो यहाँ से कितना निकल के आ रहा है बच्चों? तो देखो 0.2 से 2, यानी इस तरीके से माइनस कर लो ना एक बार, 0.2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, यानी 0.02 आ रहा है डी। एक और करके देख लेते हैं डी। ये पॉइंट वाला बहुत बच्चों डिस्टर्ब करता है, तो इसको इजीली कीजिएगा, इसको ज़्यादा हल्के मत लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, सही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 0.2222, यहाँ पर है 0.222, यहाँ पर 0 लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2.0000, यानी 0.002। तो बच्चों ये तो डी सेम है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एपी, ये एपी नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, तो -4 -0 -4, एक और चेक कर लो, -12 माइनस -8, तो ये +8 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? डी इक्वल टू आपका ये आ जाएगा -4, तो यानी ये एपी तो है। अब -4 ऐड करते चलो, तो -12 -4 -16 -4 -20 -4 -24 आंसर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कॉमन डिफरेंस क्या है? डी आपको साफ साफ दिख रहा है 0 है, सारा एक ही टर्म है, तो आगे 3 टर्म और लिख दो, बहुत इजी था, -1/2। होप समझ में आया होगा बच्चों। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी मैंने सारा सब कुछ आपके सामने नोट डाउन कर दिया है, तो इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके बच्चों, तो ये आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है 9 से लेकर के 15 तक का। इसको एक वही क्वेश्चन सेम है, पहले देखना है कि एपी है कि नहीं, अगर है तो उसका कॉमन डिफरेंस और 3 मोर टर्म्स बताने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले आप चेक कर लो इसका कॉमन डिफरेंस, तो देखो 3 - 1 2 आ रहा है। एक और चेक कर लो, यहाँ पर 27 - 9 कर लो, तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए, 27 - 9, यानी ये तो 18 आ रहा है, तो ये तो एपी है ही नहीं, नॉट एपी। ओके, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर देख लीजिए डी निकाल के, तो 2a - a इक्वल टू a। ठीक है, आपको पता है ना बच्चों कैसे कर रहा हूँ, किसी भी टर्म से उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाली यानी पहला टर्म को माइनस कर दो, तो d इक्वल टू 4a - 3a, तो यहाँ भी क्या आ रहा है? d a, यानी कॉमन डिफरेंस तो आपका सही है, a निकल के आएगा a। ठीक है, स्मॉल a। अब आपको नेक्स्ट 3 टर्म लिखना है, तो क्या हो जाएगा? 4a + a 5a 5a + a 6a 6a + a 7a आंसर। अब यहाँ पर आ जाओ, डी निकाल के देखो, तो a² - a, तो यहाँ पर तो कुछ है, देखते हैं, तो यहाँ पर a कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा a - 1। फिर उसके बाद एक और डी निकाल के देखो, ये वाला ले लो, a4 - a³, तो यहाँ पर a³ ले लो, तो आ जाएगा a - 1। तो यहाँ पर तो डी सेम नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट एपी। सो इजी। यहाँ पर देखिए, अब बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लेते हैं ना, जैसे √2 ये है, तो √2 लिख लो। 8 को क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, 8 को लिख सकते हैं ना 4 × 2, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2
अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है 18, तो 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो लिख सकते हैं 3√2, और इसी तरीके से ये क्या है 4√2। अब ये थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल कर दिया, वही एपी है बस सिंपल कर दिया है, एपी है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन वही आपका क्वेश्चन है उसको बस मैंने थोड़ा सा सिंपल कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, तो डी निकालो, तो 2√2 माइनस √2 कितना आ जाएगा √2। एक और ट्राई करना चाहते हो तो एक और देख लो, 4√2 माइनस 3√2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है √2, यानी √2 ही क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो इसके 3 मोर टर्म क्या हो जाएंगे, लिख दीजिए 5√2, 6√2 एंड 7√2। आंसर। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ सिंपल नहीं लग रहा है, 3 इंटू 2 कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, 9 3 3 9 3 बाहर आ जाएगा, और 12 में क्या होगा कि 12 में 4 इंटू √3, तो ये तो बच्चों एपी नहीं है, नॉट एपी होगा ये, नॉट एपी। एक बार रुकिए मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ इसका सही तो लिखा है ना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर है ये 8। एट नहीं है, कौन सा 13 है ना, एक सेकंड, क्वेश्चन बच्चों बस देख लूं, क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक है, क्वेश्चन सही है, ये एपी आपका नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, एपी नहीं होगा। यहां पर आ जाइए, तो देखिए स्क्वायर करके लिखा है, इसको सिंपलीफाई कर लो, 1 9 25 49। तो देखो यहाँ तो देख के ही लग रहा है यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा नॉट एपी, ये भी आपका एपी नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 25 49 73, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा नॉट एपी। फाइनली हमने बहुत कम टाइम में, और बहुत ही इजी ये आपका एक्सरसाइज थी भी बच्चों, और बहुत ही खुशी के साथ हमने इसको क्या किया है कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, होप यू लाइक इट। अगर चैनल वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। बच्चों अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते रहो, आपको खुद लगेगा कि आपको बहुत कुछ आने लगा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।